एक दिन में एक सब्जेक्ट करेंगे। ये लाइन वैसे तो सुनने में बहुत पावरफुल लगती है। आज सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे, कल सिर्फ लॉ पढ़ेंगे और हमारी AI 1 पक्की। पर सच बताओ, क्या वन डे वन सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी एक्चुअली एग्जाम्स में काम करती है, या सिर्फ ये प्लानर और टाइम टेबल बनाने के लिए अच्छी लगती है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील लाइक दैट कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर लें, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि एक तो अच्छे से कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी रियल ट्रुथ स्ट्रैटेजी कब कैसे काम करती है और कब बिल्कुल काम नहीं करती, और आपको क्या कैसे करना चाहिए। नॉट अ स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी, बट येस, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी जो लर्निंग पावर है, मेमोराइजिंग पावर है, वो स्ट्रांग बनेगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एवरीवन, आई एम प्रीति नागी। मैं एसटी स्टूडेंट्स को एग्जाम स्ट्रैटेजीज बना के बताती हूँ। सिर्फ आपका काम है फॉलो करें, आराम से ध्यान से सुने, क्योंकि पहले सब कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि वन डे वन सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, कोई स्विच मत करना, फुल इमर्शन एक ही सब्जेक्ट पे। साउंड वेरी डिसिप्लिन्ड, राइट? बट सीए का सिलेबस है, नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज नहीं है कि एक ही दिन सारी एक ही देखनी है, बिंज वॉच करनी है और सारा का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नथिंग लाइक दैट। दिस स्ट्रैटेजीज वर्क फॉर सम पीपल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट फेल्स। सच बात ये है, वन डे वन सब्जेक्ट कभी कभी स्ट्रैटेजी काम कर भी जाती है। ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब आपका एक सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी 60 to 70% प्रिपेयर हो चुका है। सिर्फ आपकी रिविजनरी या प्रैक्टिस करनी बाकी है। जैसे लॉ का सब्जेक्ट है, कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, टाइप सब्जेक्ट है, जिसपे आप मेंटली फ्रेश हो, तो आपको लगता है कि एक दिन में कंप्लीट एक सब्जेक्ट भी करूं तो वो चल जाएगा। रीजन बीइंग इज यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द प्रिपरेशंस। जैसे लॉ का एक फुल रिविजनरी डे है, क्या आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कर सकते हो? आई सेड यस, ये आप कर सकते हो। अकाउंट्स का पूरा सिलेबस करने वाला है, क्या पूरे दिन अकाउंट्स कर सकता हूँ? देन माई आंसर इज नो। इसका मतलब तब मेरी एग्जाम की, तब मेरी जो रिटेंशन पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नाउ आई एम ट्राइंग टू ग्रैब द कंसेप्ट। स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल हो जाती है जब आप सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। जैसे अकाउंट्स बहुत वास्ट है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत फास्ट है, आपका कॉस्टिंग बहुत वास्ट है। आप उस सब्जेक्ट में अगर वीक हो तो इसका मतलब आपको कंसेप्चुअल जो नॉलेज है वो बहुत डिटेल्ड में चाहिए। तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो लो होता है, और आपको सब्जेक्ट की जो डिटेल है वो बहुत ही वास्ट चाहिए। उस टाइम ड्यूरेशन में आप अगर एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपकी ग्रैबिंग पावर क्या है, धीरे 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 लो होती रहती है। क्यों? बैक टू बैक हैवी डेज आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि आपको ये जल्दी से कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। ज्यादा से ज्यादा सिलेबस मेरा प्रॉपरली फोकस से कवर नहीं हो जाता, और एंड में मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब्जेक्ट को कवर किया है, और एंड में आपका ये जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाती है। इस सब्जेक्ट का, इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा डेंजर क्या है? इल्यूजन है कि हमें प्रोडक्टिविटी मिली है। आपको लग रहा है कि मैंने पूरा दिन एक सब्जेक्ट को, पूरा दिन मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, तो इसका मतलब है मेरा अकाउंट्स अच्छे से और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 5 दिन में, 10 दिन में अकाउंट्स पूरा कंप्लीट कर लूंगी, देन आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इससे क्या होता है, आज आपने पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ा, पर एग्जाम में कितना याद है, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जब आप एक पढ़ते हो, जो आप रीड करते हो, जब आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारी प्रोडक्टिविटी मिल रही है मुझे, एक्चुअल में जब आप कंसेप्चुअल नॉलेज तक होते हो तो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही होती। इंस्टेड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी में ये बना लूं, ये बना लूं, ये बना लूं, ट्राई दिस वन। कि आपको ट्रिक बताती हूँ। एक दिन का एक सब्जेक्ट प्राइमरी रख लो, प्लस एक छोटा रिवीजन स्लॉट रख लो, लाइक दूसरे सब्जेक्ट की रिवीजन और एक सब्जेक्ट मेरा प्राइमरी। ठीक है? जैसे अकाउंट्स इस दिन आज मेरा प्राइमरी है, और मैं दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे लॉ की, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पूरा दिन मैंने अकाउंट्स पढ़ा और उसके बाद मैंने लॉ की रिवीजन करी। या आप ऑपोजिट भी कर सकते हो। अगर यू आर अ डे पर्सन, आई वॉज अ नाइट पर्सन, मैं रात को आराम से पढ़ती होती थी, तो आई वॉज अ डे पर्सन। तो उसमें मेरा थोड़ा सा फोकस क्या होता था, मैं आराम से सारा दिन पढ़ के रात को मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लेती थी जिसकी मैं रिवीजन कर लेती थी। तो इससे क्या होता है, सारा दिन एक ही नहीं पढ़ा, इसलिए क्या होता है, मेरी जो, मैं बोर हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा भी नहीं होता।
मेमोरी एक स्ट्रांग रहती है और पैनिक भी हमें कम होता है, क्योंकि साइड बाय साइड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द 2 सब्जेक्ट्स। तो मुझे ये नहीं लगता कि मेरे बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो निग्लेक्ट हो रहे हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट्स निग्लेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, एटलीस्ट मेरे 2 सब्जेक्ट साइड बाय साइड तैयार हो, दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड दैट गिव्स मी क्लैरिटी ऑल्सो। स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी गलती अपने एग्जाम शेड्यूल स्ट्रैटेजीज में क्या करते हैं, वो टॉपर्स का टाइम टेबल कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हर एक पर्सन की पढ़ने की और ग्रैबिंग पावर की, प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा ही डिफरेंट होती है। अगर आप सोचो कि दूसरे का टाइम टेबल है, उसका बनाया टाइम टेबल मैं फॉलो करके मेरे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन। रीजन बीइंग इज आप अपने आप को स्ट्रेस में लेके आओगे, आप अपने आप को पैनिक करोगे, फिर गोइंग टू डू दैट। एक फेल डे के बाद आपका पूरा प्लान छोड़ देने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अब मेरा पूरा स्केड्यूल हिल चुका है। मुझे एक सब्जेक्ट को 5 दिन देने थे, अब 5 दिन में वो नहीं कंप्लीट हो पाया। तो अगर आपको स्केड्यूल फॉलो करना है तो यू विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो एक भी सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। और अगर आप उसको शिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो आगे वाला पूरा प्लान आपका फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है दूसरे का बनाया स्केड्यूल फॉलो करने की बजाय ट्राई टू मेक फोकस ऑन योरसेल्फ। क्वांटिटी पे फोकस की बजाय क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि आप क्वालिटी अगर इग्नोर कर दोगे, क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला। हर एक का ब्रेन हमेशा ही अलग होता है। वन डे वन सब्जेक्ट ये कोई मैजिकल टूल नहीं है, ये सिचुएशनल टूल है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखो कि रिविजनरी में ये काम कर जाता है। अगर आपको फर्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टार्ट में पढ़ना है तो ये काम नहीं करता है। जो स्ट्रैटेजी आपको काम रखे, जो आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, जो आपकी ग्रैबिंग पावर बढ़ाए, वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। हमेशा वही चूज करो जो आपकी पावर को बढ़ाए, जो आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग चले। इंस्टेड कि मैं दूसरे का टाइम टेबल या दूसरे का स्केड्यूल देके खुद के प्रेशर में आऊं, फोकस आप ये करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव आवर स्पेंड करूं। आपका फोकस ज्यादा किससे बनता है, किस सब्जेक्ट से बनता है या सब्जेक्ट मिक्सचर से बनता है, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, तो मुझे पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है। बिकॉज स्मार्ट पीपल बेक बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड फैंसी टाइम टेबल्स, दैट्स ऑल आई ऑलवेज लुक आउट फॉर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी और चीज़ में भी आपको हेल्प चाहिए मेरी, आपको मेरे व्यूज चाहिए, आपको मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, आई एम ऑलवेज 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 देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।